हेलो दोस्तों, ये यूनिवर्स बहुत ही विशाल है। इसमें मौजूद प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी बहुत ही ज्यादा दूरी पे मौजूद हैं। अब जैसे हमारे पड़ोसी स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी को ही ले लीजिए, ये हमसे 4 लाइट ईयर दूर है और हमारे पास मौजूद फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट से भी वहां पहुंचने में 15,000 साल से भी ज्यादा समय लगेगा। हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी भी हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है, तो वहां अगर हम लाइट की स्पीड से भी जाना चाहें तो वहां पहुंचने में 25 लाख साल से भी ज्यादा लगेंगे। तो क्या हम दूर यूनिवर्स को कभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते, या ऐसा कुछ है जिससे हम इतनी दूरी पलक झपकते ही ट्रेवल कर सकते हैं जैसा साइंस फिक्शन मूवीज में होता है? प्रैक्टिकली तो ये अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक थ्योरी है जो मिला है एल्बर्ट आइंस्टीन के फील्ड इक्वेशन को सॉल्व करके, तो उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था कि हैवी मास स्पेस टाइम कर्वेचर को बेंड करके एक ब्रिज बना सकता है जो 2 डिस्टेंस पॉइंट को, जो शायद कई लाइट ईयर दूर हैं, उन्हें भी जोड़ सकता है। इसे बोलते हैं आइंस्टीन रोजन ब्रिज या वार्म होल्स। आज की वीडियो में हम इसी वार्म होल के बारे में जानेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं अभिषेक रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टॉप कॉस्मोवर्स में। लेट्स गो थ्रू द अनएक्सप्लेन्ड कॉस्मोस। दोस्तों, हमारा स्पेस जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं। ये एक चादर की तरह है जिसे स्पेस टाइम कर्वेचर बोलते हैं। जहां जितना ज्यादा मास होता है स्पेस टाइम उतना ज्यादा ही बेंड होता है, और अगर मास बहुत ही ज्यादा हुआ तो लाइट तक बेंड हो जाता है, जैसा हम ब्लैक होल के केस में देखते हैं। एक ब्लैक होल का मास इतना ज्यादा होता है कि उसकी ग्रेविटी से लाइट तक बेंड हो जाती है। आइंस्टीन के सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें पता चलता है कि अगर स्पेस के 2 पॉइंट के बीच किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए जिसका मास इनफाइनाइटली लार्ज हो, तो वो स्पेस को एक पेपर की तरह मोड़ने लगेगा, और एक टाइम आएगा जब स्पेस के 2 पॉइंट, जिसे आप पॉइंट ए और पॉइंट बी मान ले, वो इतने करीब आएगा कि एक दूसरे को ओवरलैप करेगा और दोनों के बीच एक पोर्टल खुल जाएगा और पॉइंट ए से बी जाने में महज कुछ सेकंड लगेगा, जो पहले शायद कई लाइट ईयर दूर मौजूद रहे होंगे। अब हम जानते हैं कि इतनी ज्यादा मास, इतनी ज्यादा ग्रेविटी यूनिवर्स में केवल एक ही ऑब्जेक्ट के पास है, जिसे ब्लैक होल बोलते हैं। जैसा कि एक ब्लैक होल है TON 618, जिसका मास हमारे सूर्य से 66 अरब गुना ज्यादा, यानी 66 बिलियन टाइम ज्यादा है। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा होगी और स्पेस टाइम में वो कितना डिस्टॉर्शन पैदा कर सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इतने विशाल ब्लैक होल को हम 2 पॉइंट के बीच में रख कैसे सकते हैं। अभी हमारे पास ना कोई टेक्नोलॉजी है ना कोई थ्योरी कि ये कर पाए, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन जरूर होता होगा, यानी नेचुरली वार्म होल्स भी बनते होंगे। तो अगर हम उन नेचुरल ऑकरिंग वार्म होल को ढूंढ ले तो क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इस चीज के बारे में बात करने से पहले कुछ चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। पहला कि थ्योरेटिकली ब्लैक होल जिस चीज या ऑब्जेक्ट को कंज्यूम करते हैं वो रेडिएशन के फॉर्म में एक हाइपोथेटिकल व्हाइट होल से बाहर की ओर निकलते हैं। व्हाइट होल से कोई चीज केवल बाहर निकल सकता है और अंदर जा नहीं सकता है। और दूसरी बात, ब्लैक होल के पास ग्रेविटी एक्सट्रीमली मैसिव होता है जो एटम तक को रेडिएशन में ब्रेक कर सकता है, तो हम उसके करीब भी नहीं जा सकते। और अगर हम उसके करीब ही नहीं जा सकते तो उसे यूटिलाइज कैसे कर सकते? दूसरा, ब्लैक होल किसी भी ऑब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन को रेडिएशन में कन्वर्ट कर देता है, जिसे फिर से इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार। तो क्या वार्म होल्स केवल थ्योरेटिकल है या इसका कोई प्रैक्टिकल प्रमाण भी है? 2006 तक तो नहीं था, फिर 2006 14 जून को नील ग्रेसन स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने एक गामा रे बर्स्ट डिटेक्ट किया। एक गामा रे बर्स्ट तब होता है जब एक ब्लैक होल किसी स्टार को निगलता है, लेकिन इस गामा रे बर्स्ट में कोई स्टार नहीं मिला। तो ये हुआ कैसे? क्या किसी व्हाइट होल या वार्म होल की वजह से? अभी तक इसे साबित नहीं किया गया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 के पहले ब्लैक होल भी केवल थ्योरेटिकल था जब तक इसकी पहली तस्वीर नहीं ली गई थी। वैसे ही शायद आज वार्म होल बस एक थ्योरी हो, लेकिन शायद ब्रह्मांड में किसी जगह हम इसे जरूर ढूंढ लेंगे। ब्रह्मांड के ये मैजिकल पोर्टल शायद एक दिन हमें ब्रह्मांड में अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक ले जाएंगे। शायद इससे हम
कई दुनिया या कई आयामों को एक्सप्लोर कर सकेंगे, दूसरे गैलेक्सी तक जा सकेंगे। लेकिन बस हमें इंतजार है इस थ्योरी को प्रैक्टिकल बनने का। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप वार्म होल के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।